आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम में तेजी लाई है। के चंद्रशेखर राव खुद कोरोना अस्पतालों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया है। उन्होंने कोरोना के फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा करने की अपील की है। दूसरी जानिब के चंद्रशेखर राव ने रियासत के तमाम अजला के कलेक्टर को हिदायत की है कि वो कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाले मरीजों को फौरी कोरोना का टीका देने के इकदाम करें। सेक्रेटरी महकमा सेहत रजवी को हिदायत की गई है कि वो तमाम अजला में जाकर खुद सूरत हाल का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज रियासत भर में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जा रही है। हैदराबाद के अलावा अजला में भी पुलिस की जानिब से चेक पॉइंट्स कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गाड़ी सवारों से घरों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की जा रही है। पास और इजाजत के बगैर गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने वालों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजन कुमार ने पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट का दौरा किया। कई मुकामात पर कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां जब्त की गई। इसी तरह कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, कमिश्नर पुलिस रचकुंडा ने भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। सुबह 10 बजे राहत के औकात के खत्म होते ही पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाकर गाड़ी सवारों को रोक दिया गया, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कों पर गाड़ी सवारों की लंबी कतारें चेक पॉइंट्स के पास देखी गई। वाज़ेह है कि कल ही चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने डीजीपी, तमाम अजला के कलेक्टर और पुलिस अफसरान को हिदायत दी कि वो लॉकडाउन से मुतालिक रहनुमायान खतूत और पाबंदियों पर सख्ती से अमल आवरी को यकीनी बनाने की हिदायत दे। उन्होंने कहा था कि हुकूमत ने रियासत को होने वाले भारी रेवेन्यू खसारे की परवाह किए बगैर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र रियासत में लॉकडाउन को नाफिज किया जाए। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के बाद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कल रात एक ऑडियो पैगाम ट्विटर के जरिए पोस्ट करते हुए वार्निंग दी थी कि आज यानी 22 मई से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी की जाएगी और गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। गाड़ी कुछ लोग अरे ये ले यार YS शर्मिला ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने डोकरा तंजीमों के कर्जों और सूद को माफ़ नहीं किया है। शर्मिला ने वर्चुअल मीटिंग में डोकरा तंजीमों की मुतादिद खवातीन से तफसीली बात की और उनकी हालत ज़ार पर तबादिल ख्याल किया और तफसीलात से जानकारी हासिल की। इस मौके पर खवातीन ने शिकायत की और कहा कि हुकूमत तेलंगाना बिलासूद कर्ज के बारे में झूठ बोल रही है। बैंकर्स लिए गए कर्जों और सूद अदा करने पर जोर दे रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं। साथ ही उन खवातीन ने मुतालबा किया कि अभय हस्तम स्कीम दोबारा नाफिज की जाए। उसका जवाब देते हुए YS शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना में अपनी हुकूमत बन जाएगी तो अभय हस्तम स्कीम को दोबारा नाफिज करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि YSR ने यह स्कीम शुरू की थी, जहां ये रुकी है वहां से दोबारा शुरू की जाएगी। उन्होंने के चंद्रशेखर राव से डोकरा के तमाम कर्ज माफ़ करने की मांग की। शर्मिला ने कहा कि KCR हुकूमत में किसान, नौजवान और ख़वातीन की बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि के चंद्रशेखर राव की नाअहली की वजह से 10 लाख से ज़्यादा डोकरा बहनें मकरूज़ हैं।
वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस पार्टी के हर कारकुन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। जिले वनपर्ती के श्रीरंगापुरम जोन के शेरपैली गांव से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस कारकुन चटमुनी बुच्चन्ना की बरक़ी शॉक लगने से वाक़ई मौत हो गई, जिस पर वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने पार्टी रुकनियत साजी के जरिए इंश्योरेंस के तहत मौसूल हुई 2 लाख रुपए की रकम का चेक महलूक की बेवा सत्यमनी पद्मा के हवाले किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि टीआरएस का हर कारकुन इज्जत और एहतराम का हकदार है। उन्होंने कहा कि बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले हर कारकुन को मुनासिब पहचान मिलेगी। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने डीजीपी से कहा कि पुलिस कानून के मुताबिक काम करे। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवरी की वजीर आला की हिदायत के बाद पुलिस मजीद मुतहरक होने के साथ अपने हदूद पार करते हुए हफ्ते के दिन महकमे बरखी के मुलाजिमीन के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियां जब्त की, जिसकी इत्तला मिलते ही वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने डीजीपी से फ़ोन पर बात करते हुए शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बरखी मुलाजिमीन के खिलाफ पुलिस के रवैये के जिम्मेदार उहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बरखी शोबा ज़रूरी खिदमात के तहत है, इस पर रोक नहीं लगा सकते। रात और दिन के औकात में बरखी मुलाजिमीन के खिलाफ जिन पुलिस वालों ने हमला किया है उनकी निशानदेही की जाए। खिदमात अंजाम देने वाले बरखी मुलाजिमीन के शनाख्ती कार्ड देखे बगैर उनको जदकोब करना मुनासिब नहीं है। नलगुंडा में पेश आए वाक़े पर भी जिले में वजीर मौसूफ ने बात की और कहा कि इस तरह के पुलिस मुलाजिमीन के साथ गलत रवैया अख्तियार करने वाले पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करें। वाज़ेह रहे कि नलगुंडा में बरकी मुलाजिमीन पर पुलिस की लाठी चार्ज करने पर एहतजाज के तौर पर मुलाजिमीन ने बरकी सरबराही रोक दी थी। मुलाजिमीन ने कहा कि हम खिदमात दे रहे हैं तो रियासत में नहीं दे रहे हैं तो रियासत में अंधेरा हो जाएगा। मुलाजिमीन ने कहा कि लॉकडाउन से उनको मुस्तस्ना रखा जाए। ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో పాటు అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంఘాలు, వ్యక్తులు మరి ఎవరి వంతు పాత్ర వారందరూ కూడా నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా విదేశాల్లో ఉన్న वजीर पंचायत राज इराबली दयाकर राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वरंगल के सेंट्रल जेल की 23 एकड़ अराजी पर सुपर स्पेशलिटी दवाखाना कायम करने की मंजूरी का खैर मकदम करते हुए अपनी जानिब से और वरंगल की अवाम की जानिब से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि इस दवाखाने की इमारत की तामीर 1 साल में पाए तकमील को पहुंचा दी जाएगी और इस दवाखाने में गुर्दे के आरिजा, कैंसर, ENT और बच्चों के अमराज के इलाज और मुआयनों की मुकम्मल सहूलत रहेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए हुकूमत ग्लोबल टेंडर्स वसूल कर रही है। इस मौके पर चीफ विप विनय भास्कर ने बताया कि मुल्क भर में वजीर आला के चंद्रशेखर राव वाहिद चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान कोरोना से मुतासरा मरीजों की इयादत करने और उनकी हिम्मत अफजाई के लिए गांधी हॉस्पिटल और MGM हॉस्पिटल का दौरा किया। उनके इस इक़दाम की अपोजिशन की जानिब से सतैश करने के बजाय तनकीद करना मज़ा का खेज बात है। उन्होंने वरंगल में सुपर स्पेशलिटी दवाखाने के क़याम का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। నా రాజకీయ జీవితంలో మా శాసనసభ్యులు కూడా చాలా సందర్భాలు వినయ్ భాస్కర్ ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకోటి ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు కానీ మేము చాలా సందర్భాలు అడిగినాం. సారయ్య గారు మంత్రి ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన కూడా పట్టుబడ్డాడు, ఆయన కూడా ఎవరికి పట్టించుకోడు. కానీ ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోవటం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. రెండో విషయం, ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కూడా కొంచెం సహకరించాలి. डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन खत्म होने तक मालिकीन को नहीं मिलेंगी।
उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन के निफाज पर अमल आवरी का शख्सी तौर पर मुआयना किया। उन्होंने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस वीजी सजनार के साथ मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। डीजीपी ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी। బాబు వెనకరా హెల్మెట్ కొంచెం వెనకరా విండో ఫర్ ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ గురించి గవర్నమెంట్ జియో ప్రకారం ఒక రిలాక్సేషన్ వచ్చింది. ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ఇదే 6 to 10 టైంలో కంప్లీట్ చేయాలి. 10 o'clock తర్వాత అన్ని చెక్ పోస్ట్లో ఆల్ ఏరియాస్లో బ్యారికేడింగ్ ద్వారా ఇట్ విల్ బీ స్టాప్డ్. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఓన్లీ మార్నింగ్ 6 to 10కి పర్మిషన్ ఉంది. నేను అందరు పబ్లిక్కి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, కొంతమంది క్యాజువల్ రీజన్ సైట్ చేసి అప్లై చేస్తున్నారు పాస్ కోసం. ఇవన్నీ పాసెస్ కూడా రిజెక్ట్ అవుతుంది. జెన్యున్ కారణం వస్తే పాస్ విల్ బి గివెన్. वजीर सिनेमाटोग्राफी तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत फिल्मी सनत की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। हफ्ते के रोज तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के नुमाइंदों के एक वफ्द ने वेस्ट मारेटपल्ली में वाक़ उनकी रिहाइश गाह पर वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव को उनके देरीना मसाइल की एक सुई से मुताल्लिक एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर वफ्द ने कहा कि कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग्स मनसूख कर दी गई हैं, जिससे फिल्म इंडस्ट्री पर मुनसर वर्कर्स की सूरत हाल काबिल अफसोस है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से माली ताउन की अपील की गई है। तमाम फिल्मी कारकुनों को कोविड वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी उन्होंने अपील की। इस मौके पर वजीर ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही मसाइल की एक सुई का उन्होंने तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया है। वजीर से मुलाकात करने वालों में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के सदर अनिल कुमार, PSN दोरा चित्रा, पूरी कॉलोनी सेक्रेटरी कदम्बरी क्यान और दीगर शामिल थे। हैदराबाद की गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज महबूब नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की ब्लैक फंगस की वजह से मौत हो गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त 46 साला वेंकट रेड्डी मुतवत्तिन मौज़े इलाकुन्ना की हैसियत से की गई है। हाल ही में वो कोरोना से रूबे सेहत हुआ था, जिसके बाद अमराज चश्म की शिकायत पर मुकामी हॉस्पिटल ले जाया गया। खानदानी ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने उसके ब्लैक फंगस से मुतासिर होने की तस्दीक की थी। तबीयत बिगड़ने पर उसे कल रात गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ई हो गई। कोरोना पर काबू पाने के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान हैदराबाद में पुलिस की सख्ती में इजाफा हो गया है। सुबह 10 बजे लॉकडाउन के आगाज के साथ ही पुलिस सड़कों पर गुजरने वाली लोगों को सख्ती का निशाना बना रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने लॉकडाउन में सख्ती के अहकाम जारी किए, जिसके साथ ही हैदराबाद के तमाम कोविड चेक पोस्ट और दूसरे मकामात पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है और गैर ज़रूरी बाहर निकलने और क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों की गाड़ियां भी जब्त की जा रही हैं। हैदराबाद में आज मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ की गाड़ियां भी जब्त की गई। पुलिस का कहना है कि इस ई कामर्स में खिदमात की भी इजाज़त नहीं है। ई कामर्स की तरसील करने वाले ये लड़के लाइल्म हैं कि उन्हें बगैर किसी पेश की इत्तला के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। स्विगी और जोमेटो के लड़कों का कहना है कि हम तो रात के कर्फ्यू के वक्त के हमारे खिदमात को जारी रखे हुए हैं और हमको मुताल्लिक़ा कंपनियों की जानिब से भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। पुलिस की अचानक सख्ती की वजह से यौमिया कुछ रुपये कमाने वाले ये अफराद को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी चालानात के साथ पुलिस उनकी गाड़ियों को भी जब्त कर रही है, तो दूसरी जानिब जब्त शुदा गाड़ियां लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही दी जाएंगी। हैदराबाद सिटी पुलिस ने कहा है कि लॉकडाउन में गैर जरूरी घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हेलो जी बिलाल भाई हम ना जोमेटो वालों को रोक ले रहे, सुबह के 4 बजे तक परमिशन है बोल के मैसेज आया, उसके बाद भी पुलिस वाले रोक लेके एक को 1000 रुपए का चालान डाल रहे। मैसेज भी आ रहा, टीएल को हम ना फोन कर रहे, टीएल फोन नहीं उठा रहा, ऊपर से क्या है गाड़ियां खींच लिए, किसी से बात करो बोल के पुलिस वालों से बात भी कराए तो फोन लेके रख ले रहे पुलिस वाले। अब एक जने को 1000 रुपए का चालान डाल रहे। हम लोगों को परमिशन है बोल के हम ना रोड पे निकले, अब ऐसा पुलिस वाले पकड़ लिए तो अब हम ना क्या करना। अब ऑलरेडी मेरे पास फूड भी है, कस्टमर को देने का है फूड, फिर भी पुलिस वाले बात नहीं सुन रहे हमारी, गाड़ी खींच लिया, अगर फोन पे बात कराने को गए तो फोन अभी खींच ले रहे। आप दिन भर में कितने पैसे कमाते हैं? दिन भर में हम ना सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लॉगिन रहते, तो 1200 रुपये कमाते, उसमें 300 रुपये का पेट्रोल होता, 900 रुपये बचते हम लोग को। आपको कहाँ रोके? पुलिस वाले बोल रहे क्या आपको? पुलिस वाले ब्रिंची हॉस्पिटल के सामने रोक लिए हम लोगों को, जोमेटो वालों को परमिशन नहीं है बोल के बोल रहे, लेकिन हमारे सुबह में भी मैसेज आया 4 बजे तक परमिशन है जोमेटो वालों को बोल के। फिर आपके मैनेजमेंट वाले कुछ भी नहीं कर रहे? मैनेजमेंट के टीएल को कॉल करे तो फोन ही नहीं लग रहा टीएल का। अभी हम लोग को बीच रोड पे था, गाड़ी खींच लिया, अब यहाँ से पैदल जाओ बोल के बोल रहे अब हमारे। करना क्या है आपको? अब हम ना क्या करना, हम लोग को खुद को नहीं मालूम है। फोन आ करे तो फोन नहीं उठा रहे, टीएल का फोन नहीं लग रहा, कस्टमर को कॉल करे तो कस्टमर परमिशन है बोल के बोल रहा उल्टा हमारा कुछ। जी आपका डिलीवरी कुछ है देने के लिए? अभी है ना, फूड है मेरे पास डिलीवर करने का, कस्टमर को बोले तो कस्टमर आके दियो बोल के बोल रहा, परमिशन है आप लोगों को, आप आके दे सकते हो बोल के बोल रहा कस्टमर, लेकिन पुलिस वाले गाड़ी की चाबी खींच ली अभी। लॉकडाउन में मैसेज आया स्विगी को, क्या से स्विगी को परमिशन है बोल के बोल दिए, स्विगी को क्या से परमिशन है बोल के बोले, तो हम लोग आगे पूरे ने काम करने, तो आगे तो छोड़ रहे थे पुलिस वाले, आईडी कार्ड पूछ रहे थे, आईडी कार्ड हम लोग बता दिए तो क्या कुछ भी नहीं पढ़ रहे थे। अब वो कल से बोल रहे थे, समझो रात से बंदे बंदे बोल के कुछ ऐसा बोल रहे थे, लेकिन स्विगी से कुछ भी मैसेज नहीं आया। स्विगी वाला बोला परमिशन है आपको लॉकडाउन में बोल के बोला, पुलिस वाले नहीं रोकते बोल के बोला। वो क्या नंबर क्या स्विगी वाला, उसके ऊपर फ़ोन करे हम, स्विगी वाला भी फ़ोन नहीं उठा रहा, कस्टमर कुछ भी नहीं बोल रहा, और क्या टीएल भी कुछ भी नहीं बोल रहा, पुलिस वाले गाड़ी के चाबियां ले लिए हो गया। तेलंगाना किसान कांग्रेस के चेयरमैन एस अनिवेश रेड्डी ने रियासती वजीर गंगुला कमलाकर से मुतालबा किया कि वो ओहदे से इस्तीफा दे दें। धान की खरीदारी हुकूमत कर रही कहकर कमलाकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत 45 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की है कहकर झूठ का सहारा लिया और गलत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर को धान की खरीदी के ताल्लुक से किसी भी किस्म की मालूमात नहीं है, वो हवा में बयानात दे रहे हैं। तेलंगाना के किसानों के पास ज़रूरत से हटकर 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक टन धान मौजूद है। हुकूमत कहती है कि 45 लाख टन धान की खरीदारी की गई है, बाकी धान हुकूमत कब खरीद करेगी उसकी वजाहत न कर सकी। खरीदी किए गए धान के लिए लारी ट्रांसपोर्ट की सहूलत का फुकदान है। खरीदी मराकिज़ पर 15 दिन से ज़्यादा अरसे से धान का ज़ख़ीरा है। सिविल सप्लाईज़ के वजीर कमलाकर को हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात पर ही दिलचस्पी वो ले रहे हैं, किसानों पर उन्हें पर नहीं, इसलिए वो ओहदे से इस्तीफा दे दें। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के 8 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर के तकर्रुरात अमल में ला चुकी है। अफसोस कि इनमें से एक भी मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है। इत्तला है कि गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन भी इसकी मंजूरी दे दी है। हुकूमत आज जियो जारी करेगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर रविंदर अंबेडकर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लिए सीतारामाराव, तेलुगु यूनिवर्सिटी के किशन राव, शांतावाहना यूनिवर्सिटी के लिए प्रोफेसर मल्लेशम, तेलंगाना यूनिवर्सिटी के लिए रविंद्र गुप्ता, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी चेयरमैन के लिए प्रोफेसर गोपाल रेड्डी, पालमर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के लिए प्रोफेसर राठौड़, JNTU वाइस चांसलर के लिए के नरसिम्हा रेड्डी के नामों को मंजूरी दी गई है। एक अरसे से रियासत की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की जायदादें मखलूआ थी, जिस पर रियासत की अपोजिशन जमातें, तलबा तंजीमों ने तकर्रुरात के लिए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी कर चुके हैं। आखिरकार हुकूमत ने रियासत में वाइस चांसलर्स के तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। तेलंगाना में एक हफ्ते से कोरोना वैक्सीन टीके का कहर चल रहा है। एक हफ्ते से टीके का अमल रोका हुआ है। तीसरे मरहले की कोरोना लहर से महफूज रहने के लिए टीका ज़रूरी है। 3 लाख अफराद को इस माह तीसरा डोज देने की ज़रूरत है। अवाम वैक्सीन की राह देख रही है। गुज़िश्ता माह 1-2 दिन ताख़िर से वैक्सीन की सरबराही की गई थी। अब एक हफ्ते से भी ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद वैक्सीन एक मसला बन चुका है।
अब तक 43,76,229 अफराद पहला वैक्सीन डोज ले चुके हैं। अब दूसरे डोज का हर रोज इंतजार कर रहे हैं। वैक्सीन की रुकावट के लिए मरकज और रियासती हुकूमत जिम्मेदार है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन खत्म होने तक मालिकीन को नहीं मिलेंगी। उन्होंने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन के निफाज पर अमल आवरी का शख्सी तौर पर मुआयना किया। అయితే ఈ నార్మల్ టైంలో మనం ఎట్లాగైతే గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కేవలం నైట్ టైం మాత్రమే చేసేవాళ్ళము, అదే విధంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విత్ ఇన్ ద టౌన్స్ అది రాత్రి 9 గంటల నుంచి మార్నింగ్ 8 గంటల్లోపే జరగాలి. దానికి ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షాపులో వాళ్ళందరూ కూడా 9:30 తర్వాత కొత్త వాళ్ళని షాపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా చూసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 o'clock లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అట్లాగే ఈ హాకర్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. 10 o'clock షార్ప్ రోడ్ల మీద ఎక్కడ కూడా జనం కనిపించకూడదంటే మనం 9:30 నుంచే ఆ క్లోజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త కస్టమర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మనం రోడ్లో 10 o'clock నుంచి లాక్డౌన్ మనం అమలు చేయగలుగుతాం. అట్లాగే సిటీలో ఒక కార్నర్ నుండి ఇంకో కార్నర్కి పబ్లిక్ వెళ్ళొద్దు. దగ్గరున్నటువంటి మార్కెట్స్లోకి వెళ్ళండి. తద్వారా వాళ్ళు వెంటనే ఇళ్లలోకి చేరుకోగలుగుతారు. ఈ రోజు నుంచి అనాథరైజ్డ్ వెహికల్స్ ఏవైతే తిరుగుతున్నాయో ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ వచ్చే వాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళ వెహికల్స్ అని కూడా రోడ్ల మీద సీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అది వాళ్ళని ఈ లాక్డౌన్లో సీజ్ చేసిన వెహికల్స్ లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వదలడం జరగదు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ మనవి, అవసరం ఉంటే తప్ప, ఎమర్జెన్సీ ఉంటే తప్ప లాక్డౌన్ టైమింగ్స్లో బయటికి రావద్దు. గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ మనకి 4 hours మార్నింగ్ 6 నుంచి 10 o'clock వరకు ఫ్రీగా మనకు అవసరాలను తీర్చుకోవడానికి టైం ఇచ్చింది. ఆ లాక్డౌన్ రిలాక్సేషన్ టైం, ఆ టైంనే సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. 99.99% ఎవ్వరు కూడా రోడ్ల మీదకి రావద్దు. అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించిన వరకు सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने पार्टी कारकुनों के हमरा खैरताबाद हॉस्पिटल UPHC सेंटर को कोरोना के 100 बेड वाले दवाखाने में तब्दील करने का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने हाथों में बैनर थामे हुए काफ़ी देर तक एहतजाज किया। अंजन कुमार यादव ने बताया कि सरकारी दवाखाने में कोरोना के मरीजों को बेड्स न मिलने की वजह से वो खानगी दवाखानों का रुख कर रहे हैं, जहां उनसे लाखों रुपए वसूल करने की वजह से मुश्किलात से दो चार हैं। इसलिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव को चाहिए कि फौरी तौर पर खैरताबाद के मौजूदा हॉस्पिटल को कोरोना हॉस्पिटल में तब्दील करने के इक़दाम करे। వీళ్ళు మనకి మార్నింగ్ 9 సంపర్క మాత్రం ఏంటి డిజైన్ చేశారు సార్. అక్కడ పాలసీ ఈ 5 డెంటల్ సార్ 5 మెంబర్స్ సార్. वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि कोरोना के इस दौर में अहम किरदार अदा करते हुए अवाम की खिदमत करने वाला हर शख्स मुस्तकबिल के लिए एक मिसाल है। वजीर ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के साथ साथ NGOs और उन अंजुमनों की तैश की है जिन्होंने ज़ाती तौर पर कोरोना का सामना करने में माली मदद फराहम की है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए सूर्यापेट जिले के NRI महेंद्र रेड्डी की जानिब से 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर को सूर्यापेट मेडिकल कॉलेज को अतिया दिया गया। इस मौके पर वजीर जगदीश रेड्डी ने मेडिकल कॉलेज अहाते में कंसंट्रेटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए वजीर ने कहा कि सूर्यापेट और नलगुंडा में कायम मेडिकल कॉलेजेस में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वजीर जगदीश रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की काविशों, दूरंदेशी और नजरियात की सताइश की। ఇక్కడ సూర్యాపేట ప్రభుత్వ మెడికల్ కళాశాల ఆసుపత్రికి 10 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్లని
వారు పంపించడం జరిగింది వారి సొంత నిధులతోని. మనందరికీ కూడా తెలుసు, ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కృషితోని వారి యొక్క ఆలోచన. डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाला 21 साल नौजवान मंदिरों से रकम का सरखा करते हुए सारख बन गया। तफसीलात के मुताबिक जिले निजामाबाद के बोधन से ताल्लुक़ रखने वाला 21 साल बालाजी का ताल्लुक़ माशी तौर पर कमज़ोर घराने से है। वो अपनी तालीमी काबिलियत के ज़रिए डॉक्टर बनना चाहता था और वो आला तालीम हासिल करने के लिए हैदराबाद पहुंचा और दिलसुख नगर के श्री चैतन्य कॉलेज से इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की और वो चिकड़पल्ली में वाक़ एक हॉस्टल में मुकीम था। वो नीट का इम्तिहान देने के लिए कुछ काम करते हुए रकम जमा करना चाहता था और उसको मुलाजिमत भी नहीं मिली। इन हालात में वो अपने घर से कुछ रकम भी नहीं मंगवा सकता था क्योंकि उसके घर वाले पहले से ही माशी तौर पर कमज़ोर थे। इन हालात में उसे पैसे कमाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने गलत रास्ते का इंतखाब करते हुए उसने गुज़िश्ता 5 महीनों के दौरान हैदराबाद और राचाकुंडा कमिश्नरेट के 7 मंदिरों में खुफल शिकनी करते हुए मंदिरों में जमा रकम का सरखा कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने उसको पकड़कर तफ्तीश की, जिस पर उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि वो डॉक्टर बनने के बाद मंदिरों से सरखा की हुई रकम को वापस मंदिर में जमा करना चाहता है। इसने बताया कि वो कोई गलत इरादे से सरखा नहीं किया करता है। हैदराबाद के नवाही इलाके नाचारा में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली आइसक्रीम खाने के चंद घंटों के बाद एक नौजवान की मौत हो गई। पुलिस को शुबा है कि ज़्यादा मकदार में आइसक्रीम खाने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई है। जुमा के रोज़ पेश आए इस वाक़े में 20 साल जी साई संपत ने रात को सोने के कबल स्ट्रॉबेरी जायके वाली आइसक्रीम का 1 लीटर पैकेट मंगवाया और उसने 90% से ज़्यादा आइसक्रीम खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अफराद ख़ानदान की जानिब से उसको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करने एम्बुलेंस तलब की गई। एम्बुलेंस के अमले ने चेक करके बताया कि उसकी मौत वाक़ई हो गई है। घर वालों की शिकायत की बुनियाद पर नाचाराम पुलिस ने मशकूक मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़ी तादाद में डॉक्टरों की मौत हुई है। ये जानकारी डॉक्टरों के इदारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दी है। आईएमए ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना से 420 डॉक्टरों की जान चली गई है। इनमें दिल्ली के 100 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा बिहार में 96 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। मोदी सिस्टम की बदतर हुक्मरानी के सबब सिर्फ हिंदुस्तान में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस की वबा का भी असर हो रहा है। यहाँ काबिल जिक्र है कि आईएमए ने 2 दिन कबल यानी जुमेरात को कहा था कि मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 329 डॉक्टर्स की मौत हुई है, जिनमें सबसे ज़्यादा 80 डॉक्टरों ने बिहार में जान गंवाई। आईएमए के मुताबिक बिहार के 80 डॉक्टरों के अलावा दिल्ली में 73, उत्तर प्रदेश में 41, आंध्र प्रदेश में 22 और तेलंगाना में 20 डॉक्टरों की मौत हुई। आईएमए के ताज़ा आदाद शुमार के बाद पता चलता है कि गुज़िश्ता दिनों में ही मुल्क में 91 डॉक्टरों की मौत हुई है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से फौत होने वाले टीचर नितिन तनवर के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए की माली मदद दी है। चीफ मिनिस्टर ने नितिन की खिदमात की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत की जानिब से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे। नितिन तनूर जो दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे थे ने कोरोना बहरान के दौरान और इसके बाद बाज़ मुकामात पर राशन तकसीम करने वाले मरकज़ में खिदमात अंजाम दी थी। इस दौरान नितिन कोरोना से मुतासिर हुए थे और उनकी मौत हो गई। केजरीवाल ने वादे के मुताबिक 1 करोड़ रुपए का चेक नितिन तन्नूर के अहले खाना के हवाले किया। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 3 रोज़ कबल कोरोना से मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की रकम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि अगर शौहर फौत हो जाता है तो बीवी को माहाना 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर गैर शादीशुदा फौत हो जाता है तो मुतवफ़ी के वालिदैन को माहाना पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि अगर वालिदैन दोनों की मौत हो जाती है तो उनके बच्चों में हर एक को 2,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। उनकी कोरोना की वजह से फिर उनकी मौत हो गई। उनके परिवार के जो लॉस है इसको तो हम पूरा नहीं कर सकते। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई।
अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।